गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने हीट चैप्टर में लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर पढ़ा था। हमने देखा था कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे सपोज़ आपके पास कोई फ्राइंग पैन है और आप उनको फ्लेम पर रखते हो, तो व्हाट यू विल ऑब्ज़र्व, आप देखोगे थोड़ी देर बाद पैन गर्म होने लग जाता है और फिर आप जब पैन गर्म हो जाता है आप उसको फ्लेम से रिमूव कर दो। तो नेक्स्ट आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि धीरे धीरे पैन ठंडा हो गया। तो हम देखते हैं कि पहले फ्लेम से हीट पैन की तरफ ट्रांसफ़र हुई तो पैन गर्म हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस में हीट हॉट पैन से एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र हुई तो पैन ठंडा हो गया। तो हम देखते हैं इस तरीके से हीट हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो ये हीट के ट्रांसफ़र का प्रोसेस है। हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है। इसमें एक और एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4.6। तो यहाँ क्या करते हैं हम, इस एक्टिविटी में क्या करते हैं, आप कोई भी एक मेटल की रॉड ले लो, आयरन और एल्यूमिनियम कुछ भी आप ले लो, और आप इसके थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे कुछ वैक्स के पीसेस लगा दो, चिपका दो वैक्स के पीसेस को, और आप रॉड का एक एंड दो ब्रिक्स के बीच में एडजस्ट कर दो, बीच के बीच में टिका दो। तो और फिर आप जो अदर एंड है, दूसरा एंड है, उसको आप एक कैंडल से गर्म करना शुरू करो। तो व्हाट यू विल सी, आप देखोगे जैसे ही हम रॉड को गर्म करना शुरू करते हैं तो वैक्स के पीसेस जो हॉटर एंड के साथ में होते हैं, सबसे पहले वो गिरना शुरू होता है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे धीरे 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 हीट जैसे जैसे रॉड में ट्रांसफ़र होती जाती है, वैक्स के जो पीसेस हैं वो नीचे की तरफ गिरना शुरू होते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द रॉड। तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, हीट के ट्रांसफ़र के प्रोसेस को, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट एंड ऑफ टू ए कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। तो ये आपको कंडक्शन की डेफिनेशन मिल गई। इन सॉलिड जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड में अक्सर कंडक्शन होता है। क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास हीट ट्रांसफ़र होती है सॉलिड में, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास सटे हुए रहते हैं, पास पास रहते हैं, तो इस तरीके से क्या करते हैं, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफ़र होती है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली, क्या सभी सब्सटेंस आराम से हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, इजीली ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम इसमें फिर एक हम एग्जांपल लेते हैं। तो आपने देखा होगा जो मेटालिक पैन होते हैं, ठीक है, उनमें अक्सर प्लास्टिक और वुडन के हैंडल लगे हुए थे। तो क्या ये ऑब्जेक्ट, जब आप इन ऑब्जेक्ट को वुडन और प्लास्टिक के हैंडल से टच करते हो तो आपको गर्म लगता है क्या? नहीं। आपको गर्म क्यों नहीं लगता? क्योंकि बिकॉज दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, क्योंकि वो इंसुलेटर होते हैं और वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। पैन तो गर्म हो जाता है लेकिन उन तक हीट नहीं पहुंचती, क्योंकि वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते। तो इसके लिए फिर आपको एक और एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 4.7। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, जैसे कि आपने स्टील का स्पून ले लो, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और डिवाइडर। ठीक है, अब आप उनको, उनके एक एंड को एक हॉट वाटर में, बीकर में थोड़ा सा हॉट वाटर लो, आप उसमें डाल दो। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप क्या करो, उसके दूसरे एंड को टच करो, तो आप देखोगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपको दूसरे एंड पे गर्म लगते हैं। तो वो आप जो ये आपकी टेबल 4.3 है उसमें आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिखो। जो ऑब्जेक्ट मेटल के हैं वो तो आपको दूसरे एंड पे गर्म दिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट मेटल के नहीं हैं वो आपको दूसरे में, जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक बैड कंडक्टर होता है तो वो आपको गर्म नहीं लगेगा। ठीक है, पेंसिल वुडन की है तो वो भी आपको गर्म नहीं लगेगी। ठीक है, डिवाइडर किसका है, कंपास आपका मेटल का बना हुआ तो वो आपको गर्म लगेगा। तो इस तरीके से हमने मटेरियल को दो टाइप में डिवाइड किया है। ऐसे मटेरियल जो कि हीट का कंडक्शन करते हैं उनको हम कंडक्टर कहते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं हीट को अपने अंदर से, तो उनको हम कंडक्टर कहते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा, इसमें सारे मेटल आते हैं। और दूसरे ऑब्जेक्ट ऐसे जिसकी जो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, जो अपने अंदर से आसानी से हीट को पास नहीं करते, उन्हें हम
इंसुलेटर भी कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया है ना, वुड हो गया, तो ये अपने अंदर से हीट को पास नहीं करते। पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर। अब देखो, अब व्हाट अबाउट द अदर सब्सटेंस, जैसे कि वाटर है, एयर है, तो ये अपने अंदर से कैसे हीट को पास करते हैं? क्या ये आराम से अपने अंदर से हीट को पास कर देते हैं? अगर नहीं करते हैं तो इनके अंदर से हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो अब ये हम एक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।